अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दाल की रेसिपी दे रहा हूँ। ये दाल ज़्यादातर यूँ समझ लीजिए कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक़ से पकाई जाती है और खाई जाती है। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो ये मिक्स दाल बनाकर बड़े शौक़ से खाते हैं। इसमें आधा कप मूंग की दाल होती है और आधा कप मसूर की दाल। तो एक मर्तबा मैंने भी खाई थी, फिर उसके बाद मैंने उनसे रेसिपी ली थी। उसके बाद मैं हमेशा अपने घर में यही दाल बनाता हूँ। इतनी टेस्टी, इतनी लज़ीज़ दाल बनती है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं इस लज़ीज़ दाल की रेसिपी दूँ। तो इसके लिए जो सामान पड़ेगा वो ये है कि इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का जाएगा, 1 दालचीनी की स्टिक जाएगी और 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ जो है लहसुन जाएगा इसमें, 1 मिर्च लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का जाएगा, 1 चम्मच नमक का जाएगा और नमक अपने आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 बड़े टमाटर इसमें जाएंगे और 2 प्याज जाएंगे इसमें। बाकी हरा धनिया है, ये ऊपर गार्निश के लिए जाएगा और आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल का जाएगा। तो ये थे वो सामान जो हमारी दाल में पड़ेंगे। लेकिन दाल जो है मूंग और मसूर की, इसे आप 1 घंटा पानी में भिगोने के बाद आप इसे बॉयल करके रख दें। जब सारे मसाले आपके पक कर तैयार होंगे तो वो बॉयल दाल जो है वो सालन में शामिल होगी और एक लज़ीज़ और टेस्टी दाल तैयार होगी। ऐसी दाल कि इससे पहले आप लोगों ने ऐसी दाल नहीं खाई होगी। तो आइए मेरे साथ रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का डाला है और अब इसे हम गरम करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज जो बारीक हमने काट ली है और इस प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा हम इसे ब्राउन करेंगे। हल्के ब्राउन करने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का और 1 स्टिक इसमें जाएगी दालचीनी की। तो बस इतने से लाइट ब्राउन करने हैं, जितना आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं इसे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का और 1 छोटी सी स्टिक दालचीनी की और इसे हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लहसुन, यानी कि लहसुन का पेस्ट, और इस लहसुन के पेस्ट को हम 2-3 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारी लहसुन की जो कचास है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी। अब इन तीनों मसालों को हम थोड़ा सा भून कर और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये थोड़े से पानी में हमारे मसाले अच्छे तरीके से इसमें पक जाएं। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक होती हैं और जिसको फॉलो करके अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगी। तो हमारे मसाले जो है वो पक चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर और टमाटरों को 2-3 मिनट तक इसमें भूनकर अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम इसे ढक लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हमने हल्की दम वाली आंच में रखा था और अब हम ढक्कन हटाकर
इसकी पोजीशन चेक करेंगे। ये देखें जी, हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भून कर और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी उबली हुई दाल, मूंग और मसूर की मिक्स दाल, जिसे हमने बॉयल करके रख दिया था। अब वो हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर दोनों को हम साथ पकाएंगे। निशानी ये है टमाटर गलने की कि तेल ऊपर आ जाएगा, हाँ तेल सेपरेट हो जाएगा। तो देखें ये तेल छोड़ दिया इसने, टमाटर ने। तो अब इस कंडीशन में हम अपनी उबली हुई दाल इसमें शामिल करेंगे और इस दाल को अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून कर और उसके बाद हम इसे ढक लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दाल में बॉयल आ गया है और ये हमारी दाल तकरीबन पक चुकी है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरे धनिए के कुछ पत्ते। ये दाल का टेस्ट बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अब ये पत्ते डालकर हम थोड़ा सा दाल को अच्छे तरीके से घुमा लेंगे ताकि ये पत्ते भी अपना इसमें असर छोड़ें। और ये देखिए, अब इस कंडीशन में आप लोग दाल को जितना पतला रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी गाढ़ी दाल पसंद करते हैं तो आप इसको मज़ीद पका लें। वैसे ये दाल तैयार है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पतली दाल बहुत अच्छी लगती है। वो चावलों के साथ खाने में भी टेस्ट देती है, रोटी के साथ भी। ज़्यादातर अमूमन लोग पतली दाल खाते हैं और पतली दाल तो वैसे भी आपको पता है कि हलीम का जायका देती है। तो आखिर में हम इसमें शामिल कर देंगे साबित हरी मिर्च। ये भी टेस्ट में इजाफ़ा करती है दाल का। और दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है और हमने ये प्लेट में डिश आउट कर ली है। और ये है बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी दाल। आप बनाकर जब खाएंगे तो फिर आप इसका जायका मुझे बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाएं, कोशिश करें, ट्राई करें। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। और उसके बाद फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।